जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पदबंधन किए नाशे बेगनियन। आज के सत्संग में श्री लोकनाथ गोसाई जी का चरित्र वर्णन करेंगे। प्रियादास जी कहते हैं, महाप्रभु कृष्ण चैतन्य जी के पार्षद लोकनाथ नाम अविराम सब रीते है। राधा कृष्ण लीला सो रंगीन में नवीन मन, जैसे जल मीन तैसे निशिदिन प्रीत है। भागवत गान रसखान सो तो प्राण तुल्य अति सुख मान, गह गावे सोई मीत है। रसिक प्रवीण मग चलत चरण लाग, कृपा के जनाय दई जैसी नेह नीत है। श्री महाप्रभु कृष्ण चैतन्य जी के एक पार्षद थे। उनका सुंदर नाम था श्री लोकनाथ जी। इनकी समस्त रीति रहनी भी बड़ी सुंदर थी। इनकी श्री राधा कृष्ण की रसमयी नित्य नूतन लीला में नित्य नवीन रुचि थी। और जैसे मछली की जल से प्रीत होती है, वैसे ही इनकी श्री राधा कृष्ण के प्रति आहर्निश एक रस प्रीति थी। रस रूप श्रीमद्भागवत महापुराण का गान कीर्तन पारायण इनको प्राण के समान प्रिय था। ये इसमें अत्यंत सुख मानते और कहा करते थे, जो कोई भी श्रीमद्भागवत का गान करते हैं वे मेरे मित्र हैं। इस रस भावना में प्रवीण श्री लोकनाथ जी ने एक बार मार्ग में जाते हुए एक महानुभाव को श्रीमद्भागवत का पाठ करते हुए देखकर उनके चरणों में पड़ गए। इस प्रकार आपने कृपा करके श्रीमद्भागवत के प्रति आपकी जैसी प्रीति थी उसे प्रकट करके दिखाया। श्री लोकनाथ जी का जन्म विक्रम संवत 1540 में पूर्व बंगाल के यशोहर जनपद में बालखेड़ा ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री पद्मनाभ चक्रवर्ती और माता का नाम सीता देवी था। बचपन से ही इनकी प्रतिभा अत्यंत प्रखर थी। इन्होंने अपने पिता से ही व्याकरण, न्याय, काव्य, कोश, अलंकार आदि का अध्ययन किया। फिर वेद वेदांत एवं भागवत ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए शांतिपुर निवासी श्री अद्वैताचार्य की पाठशाला के छात्र बने। उन दिनों श्री प्रेम पुरुषोत्तम श्री गौरांग महाप्रभु जी भी वहीं अध्ययन कर रहे थे। प्रथम साक्षात्कार में ही श्री लोकनाथ जी श्री महाप्रभु जी में अपार स्नेह हो गया। उस पर भी श्री अद्वैताचार्य जी ने एक दिन लोकनाथ जी का हाथ पकड़कर श्री महाप्रभु जी को सौंपते हुए कहा, इसे अपना करके मानना। तब से महाप्रभु जी का लोकनाथ जी के प्रति स्नेह और भी बढ़ गया। हमेशा इन्हें अपने साथ रखते थे। अध्ययन पूर्ण होने पर जब दोनों स्नातक होकर अपने अपने घर गए तो कुछ समय तक दोनों में वियोग रहा। परंतु कुछ ही दिन बाद श्री गौरांग महाप्रभु जी जब अध्यापकी छोड़कर संकीर्तन के प्रचार में लगे, उन्हीं दिनों माता पिता के दिवंगत हो जाने से श्री लोकनाथ जी भी संसार से संन्यास लेकर महाप्रभु के प्रेम से आकृष्ट होकर नवद्वीप को चल पड़े। भगवत इच्छा से श्री लोकनाथ जी का श्री महाप्रभु जी से यह द्वितीय मिलन भी श्री अद्वैताचार्य जी के यहाँ ही हुआ। उस दिन श्री महाप्रभु जी अपनी कीर्तन मंडली के साथ श्री आचार्यपाद का दर्शन करने आए थे और ये भी किसी अज्ञात प्रेरणा से वहीं जा पहुँचे। श्री महाप्रभु जी का दर्शन करते ही ये प्रेमावेश में करुण क्रंदन करते हुए श्री प्रभु के चरणों में गिर पड़े। श्री महाप्रभु जी ने
इन्हें उठाकर हृदय से लगाया और बहुत प्रकार से धैर्य बंधाकर परामर्श दिया कि तुम मेरी बात मानकर श्री वृंदावन चले आओ। तो वृंदावन चले जाओ। कुछ दिन बाद वहाँ तुम्हें परम भागवत श्री रूप सनातन गोपाल भट्ट आदि वैष्णवों का सत्संग प्राप्त होगा। पुनः तुम्हारे द्वारा भक्ति एवं भगवत धाम ब्रज भूमि का बड़ा हित होगा। अब मैं भी शीघ्र संन्यास लेकर मुक्त हृदय से प्राणी मात्र को भगवान नाम का वितरण करूँगा। श्री प्रभु के संन्यास के संकल्प से प्रथम तो इनका मन बहुत व्यथित हुआ, परंतु पुनः श्री प्रभु के समझाने से स्वस्थ होकर श्री पंडित गदाधर गोस्वामी के प्रिय शिष्य श्री भूगर्भ गोस्वामी को साथ लेकर श्री वृंदावन के लिए चल पड़े। वृंदावन पहुंचकर इनके मन को परम विश्राम मिला। एक श्याम तमाल वृक्ष के नीचे आसन लगाए प्रेम विब्बल चित्त से श्री राधा माधव की ललित लीलाओं का चिंतन एवं सतत नाम स्मरण इनकी सहज साधना थी। परंतु यह सब होने पर भी इनका मन श्री गौर चरणों के लिए तड़पता रहता। जब श्री गौरांग महाप्रभु जी ने दक्षिण भारत की यात्रा की और श्री रंगम में वेंकटेश भक्ति जी के यहाँ चातुर्मास्य कर रहे थे, उस समय एक वैष्णव के द्वारा श्री महाप्रभु जी का पता लगाकर श्री लोकनाथ जी दर्शन के लिए श्री रंगम को चल दिए। परंतु वहाँ पहुँचने पर पता चला वे तो यहाँ से कब के प्रस्थान कर चुके। वहाँ इनका श्री गोपाल भट्ट जी से मिलन हुआ। उन्हें इनको पता चला कि महाप्रभु जी ब्रज वृंदावन के दर्शन निमित्त उत्तर भारत की यात्रा करने गए हैं। तो ये तत्काल वहाँ से चले और बिना विश्राम किए हुए चलते हुए श्री वृंदावन पहुँचे। परंतु यहाँ आने पर भी पता चला कि श्री महाप्रभु जी तो यहाँ के तीर्थों का दर्शन कर प्रयाग की ओर प्रस्थान कर गए हैं। इतना प्रयास करने पर भी श्री महाप्रभु जी का दर्शन न होने से इन्हें अपार मानसिक कष्ट हुआ। तब इन्होंने संकल्प किया या तो प्रयाग जाकर श्री महाप्रभु जी का दर्शन करूंगा या त्रिवेणी में अपने शरीर का ही विसर्जन कर दूंगा। उसी दिन रात्रि में श्री महाप्रभु जी ने स्वप्न में आदेश दिया, लोकनाथ मैं तो सदा तुम्हारे साथ हूँ, तुम अब श्री वृंदावन की सीमा से बाहर नहीं जाना। मैं प्रयाग से सीधा नीलाचल जाऊंगा, वहाँ से अपना सब समाचार देता रहूँगा। श्री लोकनाथ जी ने श्री महाप्रभु जी का स्वप्न आदेश शिरोधार्य किया और श्री वृंदावन वास करने लगे। आगे चलकर श्री महाप्रभु जी की प्रेरणा से श्री रूप सनातन वैष्णव वृंद श्री वृंदावन आए। उनके साहचर्य से इनकी साधना को बहुत बल मिला। एक बार एकांतवास की इच्छा से ये ब्रज के परम पावन स्थान छाता से तहसील के उमराव ग्राम में किशोरी कुंड पर स्थित तमाल वृक्ष के नीचे रहने लगे। इनके हार्दिक अनुराग को देखकर एक दिन भगवान ने स्वप्न में इनसे कहा, मैं किशोरी कुंड में स्थित हूँ, मुझे यहाँ से निकालकर मेरी सेवा पूजा करो, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। इनकी निद्रा भंग हुई। प्रभु के द्वारा संकेतानुसार इन्होंने किशोरी कुंड से श्री विग्रह को बाहर निकाला और विधिपूर्वक अभिषेक कर श्री राधा विनोद नाम से श्री ठाकुर जी की स्थापना की। नित्य प्रति नवीन लाड से श्री ठाकुर जी की सेवा करते। इनकी प्रीति रीति के संबंध में प्रियादास जी कहते हैं, जैसे जलमीन तैसे निज दिन प्रीत है। भाव यह है, जैसे मछली की जल में परम प्रीति होती है, वह एक क्षण के लिए भी जल का वियोग सह नहीं सकती। इसी तरह इनकी ठाकुर जी में प्रीति थी। इनकी यह दृढ़ प्रतिज्ञा थी कि मैं शिष्यों का संग्रह नहीं करूँगा।
और रहने के लिए कुटी नहीं बनाऊंगा। फलस्वरूप लता कुंजों तथा वृक्षों के नीचे ही इनका निवास होता और जहाँ अपने रहते वहीं इनके ठाकुर जी भी रहते। वर्षा आदि में कभी कभी ठाकुर जी को वृक्षों के कोटर में छिपा देते, तो कभी गोद में रखकर स्वयं को उनका आच्छादन बना देते। इस प्रकार बड़े ही प्रेम पूर्वक ठाकुर जी की आत्मवत सेवा करते थे। पद्मा नदी के किनारे स्थित खेत्री के राजा कृष्णानंद दत्त जी के पुत्र श्री नरोत्तम दास जी की अपूर्व गुरु सेवा से संतुष्ट होकर इन्होंने अपने प्रण को भूलकर उन्हें विधिवत मंत्र दीक्षा दी थी। श्री नरोत्तम दास जी के लोकोत्तर सेवा भाव को देखकर श्री जीव गोस्वामी पाद ने उन्हें ठाकुर की पदवी दी थी। इस प्रकार श्री लोकनाथ गोस्वामी जी का संपूर्ण जीवन सुदृढ़ साधना में रहा। आत्म विचार से ये इतने दूर रहते थे कि चैतन्य चरितामृत के रचयिता श्री कृष्णदास कविराज जी जब ग्रंथ रचना के पूर्व इनकी आज्ञा आशीर्वाद लेने गए तो इन्होंने अत्यंत आग्रहपूर्वक कहा कि ग्रंथ में कहीं भी मेरी चर्चा न की जाए। आगे वर्णन कर रहे हैं कि एक बार श्री लोकनाथ जी श्री राधा कृष्ण के प्रेम रंग में रंगे हुए श्री राधा विनोद ठाकुर का श्रृंगार करके रूप माधुरी का दर्शन करने में ऐसे मुग्ध हुए कि शरीर की सुध-बुध नहीं रही। उधर ठाकुर जी के लिए भोग बनाने में देर हो रही थी। तब श्री ठाकुर जी स्वयं ही इनका रूप धारण करके पाकशाला में जाकर रसोई बनाने लगे। इतने में एक सेवक दर्शन करने आया। प्रथम वह रसोई का समय जानकर पाकशाला में गया तो वहाँ इन्हें रसोई बनाते उसने इन्हें रसोई बनाते देखा। फिर ठाकुर जी का दर्शन करने आया तो यहाँ इनको ठाकुर जी के दर्शन में बेसुध देखा। सेवक को परमाश्चर्य हुआ। वह अपने मन का विस्मय दूर करने के लिए कई बार मंदिर में गया, कई बार पाकशाला में गया। दोनों जगह उन्हीं को देखा, परंतु हर बार उसे दोनों जगह लोकनाथ जी का ही स्वरूप दिखाई पड़ा। तब अंत में मंदिर में विराजमान श्री लोकनाथ जी के चरणों में पढ़कर यह विस्मयकारी प्रसंग निवेदन किया। सुनकर ये भी पाकशाला में गए तो सचमुच वहाँ रसोई बनकर पूर्ण तैयार थी, परंतु बनाने वाला कोई नहीं था। लोकनाथ जी समझ गए वह कोई नहीं, साक्षात राधा विनोद ठाकुर जी ही थे। प्रभु की कृपा विचार कर लोकनाथ जी गदगद हो गए। इनकी यह भाव दशा देखकर शिष्य भी समझ गया यह सब प्रभु की लीला थी। थोड़ी देर बाद गुरु शिष्य दोनों ठाकुर जी के पास आए तो देखे इन्हें देखकर ठाकुर जी मंद मंद मुस्करा रहे हैं। ऐसे आपके अनेकों चरित्र हैं। विक्रम संवत 1645 श्रावण कृष्ण अष्टमी आपकी नित्य निकुंज प्रवेश की तिथि है। नित्य लीला में ये मंजुला मंजरी हैं। जिस प्रकार सखियों में श्री ललिता जी के बाद श्री विशाखा जी का नाम आता है, उसी प्रकार मंजरियों में श्री रूप मंजरी के पश्चात श्री मंजुलाली मंजरी का नाम स्मरण किया जाता है। तप्त स्वर्ण के समान शरीर कांति और किंसुक पुष्प के समान लाल वस्त्र तथा प्रिया प्रीतम के वस्त्रों को संभाल कर रखना एवं पहनाना आदि इनकी प्रधान सेवा है। योग पीठ में सिंहासन के अति निकट ईशान कोण में इनकी स्थिति है। जय जय श्री लोकनाथ गोस्वामी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।